में ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ना स्टार्ट किया था। देखो हम अभी हमारा सभी को पता होगा फर्स्ट चैप्टर आप अपने स्कूल में पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर सभी का रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं है ना। तो वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड ही हम सारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ जो बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे, क्या क्या पढ़ा था? याद है? हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी। ये है प्राकृतिक संख्याएं। क्या मैं ठीक लिख रही हूँ? क्या मैंने ठीक लिखा? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या मैंने ठीक लिखा? नो, यस, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनका इस्तेमाल हम चीजों को काउंट करने के लिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कहाँ तक होती हैं? अनगिनत तक होती हैं। कोई गिनती नहीं होती। गिनती तो देखो आगे तक बढ़ती जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे अनगिनत तक जाती है। कोई एक नंबर बोलोगे आप, उससे बड़ा कोई ना कोई नंबर होगा ही होगा। जैसे आप 999 बोलोगे, 999 के बाद 1000 आ जाता है। 9999 बोलोगे, उसके बाद 10,000 आ जाता है। तो हर संख्या से बड़ी कोई ना कोई संख्या आपको मिल ही जाएगी। तो प्राकृतिक संख्याएं अनगिनत तक जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो आपको पता होगा, है ना। सभी बच्चे देखकर बताओ जो पिछली क्लास में नहीं थे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1। वेरी गुड, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। और प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम n से दर्शाते हैं। वेरी गुड। उसके बाद हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी। बस देखो पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में क्या अंतर है? पूर्ण संख्याओं में जीरो भी जुड़ जाता है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या का संग्रह हो जाता है। अब इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह देंगे। तो क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो वो संख्या जीरो है। जीरो पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। और क्या कोई ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है? नो, यस। और पूर्ण संख्याओं को हम कहां से, किस अल्फाबेट से दर्शाते हैं? इंग्लिश के कौन से अक्षर से दर्शाते हैं? W से। ठीक है, हम W से दर्शाते हैं किसको? पूर्ण संख्याओं को, होल नंबर्स को। क्योंकि इंग्लिश में हम इन्हें होल नंबर्स कहते हैं, तो इसलिए हम इसे W से दर्शाते हैं। सभी को समझ में आ गया? जो बच्चे पिछली क्लास में भी नहीं थे, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब किस किस को ये पता है कि हम पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं? अब एक नई चीज मैं आपको बताती हूँ। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ एक चीजें मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबने जाकर ये जो 3 डॉट्स है ना, इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद इन कॉल मैसेजेस पर जाओगे। तो जैसे आप सभी बच्चे टाइप कर रहे हो तो इसी तरह से टाइप करोगे। ठीक है, और दूसरी चीज एक्टिविटीज पर जाओगे, पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ आएगा। वो अभी नहीं आ रहा होगा बट आएगा, जब मैं बोलूंगी तब आएगा। ठीक है, वहां जाके आपने अपने क्वेश्चन का सही वाला आंसर चुनना है। मुझे लगता है क्योंकि सभी बच्चों ने पिछले साल अवंती की क्लासेस लगाई थी तो सभी को पता है। कुछ बच्चे नए भी हो सकते हैं क्लास में, तो वो बताओ कि सभी बच्चे चेक करके बताओ एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबके फोन में। सभी चेक करके बताओ एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है? यस, सबके फोन में आ रहा है। तो देखो जब भी मैं आपको बोलूंगी कि आपने पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है, तो क्या करोगे आप? एक्टिविटीज पे जाओगे, पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, सही वाला आंसर सेलेक्ट करोगे और वोट पर क्लिक करोगे। तो बताओ प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं अगर आपको पता है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करोगे, सही सही आंसर दोगे और उस क्वेश्चन का। चलो जी, फिर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैं इतनी चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ ताकि आप लोग एक दूसरे की चीटिंग ना कर पाओ, एक दूसरे के आंसर ना देख पाओ।
सभी ईमानदारी से अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ नजर आएगा, आप एक्टिविटीज पे जाओगे, वहां पे जाके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आपको क्या करना है, पहले 5 पूर्ण संख्याओं का संग्रह कौन सा है। आपको पहली 5 पूर्ण संख्याओं का संग्रह देखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको सही ऑप्शन चुनना है। ये है आपका क्वेश्चन, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का संग्रह कौन सा है इन चारों के चारों ऑप्शंस में से। जल्दी से सब आंसर करेंगे, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का संग्रह कौन सा है। पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी। वेरी गुड, अभी तक बस लेकिन 3 बच्चों का आंसर आया है। सबको पता है एक्टिविटीज पे जाके पोल में जाके आंसर करना है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो बच्चा पोल में आंसर नहीं करेगा इसका मतलब वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है। जो भी बच्चा पोल में आंसर करेगा इसका मतलब वो सीरियसली पढ़ रहा है। देखो भले ही आपका आंसर गलत हो, कोई बात नहीं, गलत होगा तो मैं आपको सही वाला आंसर बताऊंगी, डरना नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको सेलेक्ट करो और आंसर को वोट पर क्लिक करना जरूर ध्यान रखना, ठीक है। वोट पर क्लिक करना है। क्वेश्चन ये है कि आपको पहली 5 पूर्ण संख्याओं का संग्रह बताना है। पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी सब बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलो जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम और दे रही हूं मैं। 10 सेकंड बाद आपका पोल बंद हो जाएगा और वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा चैट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे। आपको क्यों लगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, चैट बॉक्स में लिखेंगे सब। पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी हो सकती है, ऑप्शन सी। अच्छा, किसी बच्चे ने कुछ नोटिस किया इसमें क्वेश्चन में, किसी भी बच्चे ने कुछ नोटिस किया। क्या ऑप्शन सही है। तो फिर ऑप्शन ध्यान से क्यों नहीं देखे, क्वेश्चन ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा। हाँ, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था। वेरी गुड वेरी गुड, 0 1 2 3 4 ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था, है ना। 0 1 2 3 4 ये पहली 5 पूर्ण संख्या है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बदल दूं प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तब वो होता, है ना। प्राकृतिक संख्याओं का क्वेश्चन होता तब हो, तो अभी ये ऑप्शन गलत था। तो 0 1 2 3 4 ये होना चाहिए था। जो चीज आपको गलत लगती है वो भी बोलनी है, ठीक है। 0 1 2 3 4 ये पहली 5 पूर्ण संख्याएं, और पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी। अभी मैं ये ऑप्शन वापस से कर देती हूँ चेंज। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कौन सा होगा। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, अब ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। अब ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा पिछली क्लास में पढ़ा था, बट हम उसको पूरी तरह से दोबारा से रिवाइज करेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्णांक समझने से पहले, हाँ आपका आंसर सही था। पूर्णांक समझने से पहले धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या समझ लेते हैं। तो धनात्मक संख्या क्या होती है, जो
वो संख्याएं जो जिनके आगे पॉजिटिव जो है शून्य से बड़ी होती हैं। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? जो शून्य से बड़ी होती हैं उन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं। और उनके साथ हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, और नहीं लगाएं तो भी ठीक है, मतलब हम नहीं लिखते। जैसे आप 15 है, अगर यहाँ पर आप देखोगे 15 लिखा हुआ है तो इसको मैं या तो ये लिखूंगी, लेकिन अगर मैं प्लस का साइन नहीं भी लगाऊंगी तो उसका मतलब यही होगा कि ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक संख्या है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं धनात्मक संख्याओं के। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? जो शून्य से यानी जीरो से छोटी होती हैं। जीरो से बड़ी सारी धनात्मक संख्याएं, जीरो से छोटी सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ऋणात्मक संख्याओं को हमेशा माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, हमेशा किसके साथ लिखेंगे? माइनस साइन के साथ। अगर आप धनात्मक संख्याओं में पॉजिटिव का साइन ना लगाओ, प्लस का साइन ना लगाओ, चलेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धनात्मक संख्याओं के साथ हमेशा ये माइनस वाला साइन रहेगा। तो ये ऋणात्मक संख्याओं के साथ हमेशा माइनस वाला साइन लगेगा और ये ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो सबको पहले ये दो चीजें क्लियर हो गई, धनात्मक संख्याएं क्या होती है और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है। ओके, अब जो शून्य है, अब यहाँ पर हम शून्य की बात कर रहे हैं, तो शून्य की बात मैं बता दूं, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब आते हैं इंटीजर्स पर, पूर्णांक पर। तो आपने क्या करना है, धनात्मक पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला देना है। इनको अब इनका संग्रह क्या कहलाएगा? इनका संग्रह पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली चीज क्या है, ठीक है, आप ऋणात्मक संख्या ले रहे हो, धनात्मक संख्या ले रहे हो। ठीक है, ये क्या है? अगर मैं इनकी बात करूं, सिर्फ जिन नंबर्स को मैं हाईलाइट करूंगी उनके बारे में बताओ, ये क्या कहलाएंगे? इनको क्या कहोगे बताओ? ये कौन से वो हुए, कौन सी संख्याएं हुई? पता नहीं है किसी को भी? 0 1 2 3 4, W या N? ऐसे बता दो, W या N? निशा, मैं भी सिर्फ 0 1 2 3 4 5 की बात कर रही हूँ। नेचुरल नंबर होंगे ये, प्राकृतिक संख्याएं होंगी ये, पक्का प्राकृतिक संख्याएं हैं। 0 1 2 3 4 5 पक्का? एक बारी फिर से सोचो। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो ये जो क्या है, ये है यहां से यहां तक क्या है, ये होल नंबर है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं और उन्हीं संख्याओं का ऋणात्मक। ठीक है, सारी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी। देखो -1.2, -2.2, आपने ये नंबर भी सुने हुए होंगे। -1/2, -2/3, ऐसे नंबर भी सुने हुए होंगे, लेकिन वो पूर्णांक नहीं होंगे। तो जो आपकी पूर्णांक यानी पूरे पूरे नंबर, ठीक है, तो वो जो पूरे पूरे नंबर है उन्हीं का ऋणात्मक और उन्हीं का धनात्मक। तो इस संग्रह को हम क्या कहेंगे? इस संग्रह को हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, आपने कुछ नहीं देखना है, आपने पूरे पूरे वाले नंबर देखने हैं। -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4। ठीक है, और ये दोनों तरफ अनगिनत तक जा सकते हैं, तो इसे पूर्णांक कहते हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? Z से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे हम Z से दर्शाएंगे। अब मुझे बताओ, क्या एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, -2 बड़ा है या -1 बड़ा है? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? -2 बड़ा होगा या -1 बड़ा होगा? पूर्णांक है दोनों, पक्का -1 बड़ा होगा? 1 और 2 में से तो 2 बड़ा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। यस, तो -1 बड़ा होगा। ठीक है, हम नंबर्स कैसे लिख रहे हैं? 0 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं? -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो नंबर जो है वो लेफ्ट से, ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ जाने पर बढ़ते हैं। तो -1 बड़ा है
और -2 छोटा है, ठीक है, लेकिन 1 छोटा है 2 बड़ा है। तो हम जब इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे नंबर बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। अब बताओ जरा, -10 बड़ा है या 1 बड़ा है? -10 बड़ा होगा या 1 बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, बताओ क्या क्या -1.2 पूर्णांक है? यस के लिए y लिख दो, नो के लिए n लिख दो। देखो मुझे ना कुछ एक बच्चों के आंसर मिल रहे हैं, तो सभी बच्चे जो भी क्लास में प्रेजेंट है सब आंसर करो। नो, करेक्ट, -1.2 पूर्णांक नहीं है। अगर मैं लिखूं -1 पूर्णांक है तो आंसर होगा हाँ। अब बताओ क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? वेरी गुड, नहीं है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सबको क्लियर हो गया, ठीक है। और तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं, हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4, जिन्हें हम n से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4, जिसे हम w से दर्शाते हैं। और इन सभी को आपस में मिला दो, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और उन्हीं के ऋणात्मक वाली संख्याएं, तो आपके पास इंटीजर्स आ जाते हैं, पूर्णांक आ जाते हैं, जिन्हें आप z से दर्शाते हो, है ना। क्लियर है सबको यहाँ तक? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, तीनों चीजें कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ठीक है, क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, बताओ। ओके चलो क्वेश्चन करेंगे अब सब बच्चे। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको पूर्णांक बताने हैं कौन से। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। -1, 1/2, 1.3, √3। वेरी गुड। अब तक 3 बच्चों के आंसर आया, 3 बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। बट क्लास में यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे पास आंसर इतने कम बच्चों के आ रहे हो, दैट मीन्स के बाकी बच्चे क्लास में एक्टिव ही नहीं है। चलो चैट बॉक्स में बताएंगे, सभी ने बिल्कुल ठीक ठीक किया है। वेरी गुड। तो हमारे पास कौन सा वाला एक पूर्णांक है? यस, एकदम करेक्ट आंसर। हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, -1, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि निम्न में से कौन सा एक पूर्ण संख्या है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अगर मैं पूर्ण संख्या पूछूं? सोचो जरा। अच्छा, सुमित का आंसर आया है, और कोई? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी नहीं, मुझे यही जानना था कि आप ऑप्शन सही से देख रहे हो कि नहीं। यस, बिल्कुल ठीक बोला था, सबसे पहले सुमित ने आंसर किया था, ठीक है। मुझे लेकिन एक्टिवली कुछ 3-4 बच्चों के आंसर मिल रहे हैं। हाँ, तो इनमें से कोई सी भी एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, है ना। वेरी गुड। चलो अब एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या है तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी संख्या ढूंढनी है जो पूर्ण संख्या भी है, जो पूर्णांक भी है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है।
वेरी गुड, शाबाश। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से ऑप्शन देखो, फिर आंसर करो। बस ऐसी संख्या ढूंढ लो जो पूर्ण भी है, जो पूर्णांक भी है, एक एक करके टिक करते जाओ। जैसे -1 को देखो, क्या -1 पूर्ण संख्या है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उस पर क्रॉस कर दो। वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बताओ -1 पूर्ण संख्या है? अच्छा सॉरी, मैं चैट बॉक्स खोल देती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है, नहीं है, पूर्ण संख्या ही नहीं है तो बात खत्म। 2 पूर्ण संख्या है? तो ऑप्शन 2 क्यों नहीं सेलेक्ट किया आप लोगों ने? ऑप्शन 2 क्यों नहीं सेलेक्ट, ऑप्शन बी क्यों नहीं सेलेक्ट किया? इसका क्या रीजन था? मुझे तो ये लग रही है पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। ऑप्शन 2 क्यों नहीं सेलेक्ट किया, ऑप्शन बी? क्या रीजन है? अनम्यूट करके भी बता सकते हो आप। चलो सुमित आप बताओ, ऑप्शन बी मैम क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर? हाँ बोलो बोलो, चलो पायल आप बताओ। मैम आप इसमें ऐसे पूछ रखा है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। वेरी गुड, और 2 क्या है? 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक है। संख्या है। अच्छा चलो 1/2 के बारे में बताओ, 1/2 के बारे में बताओ, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या भी है ना, ये एक पूर्णांक भी है ना, और ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। वेरी गुड, सबने बहुत सोच समझ के आंसर किया है और एकदम करेक्ट किया है, शाबाश। हाँ नीरज आपको कुछ बोलना है बेटा? चलो वेरी गुड, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो एक और क्वेश्चन करो। अच्छा अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह कौन सा संग्रह है? ठीक है, सारी संख्याओं को देखना है। क्वेश्चन ध्यान से देखना है। प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, पूर्णांक का संग्रह है, या सभी? संग्रह पूछा गया बेटा, आप इसे क्या कहोगे? ठीक है, सभी आंसर करो, अभी मेरे पास सबके आंसर नहीं आए हैं। ओके ठीक है, चलो मैं अभी चैट बॉक्स खोल रही हूँ। सब अपने अपने रीजन बताओ, आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसके पीछे वजह क्या थी? मुझे 2 तरह के आंसर मिले क्योंकि इस क्वेश्चन में। ठीक है। हम्म, अच्छा जिन्होंने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है वो रीजन बता सकते हैं? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है ये? क्या ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है? यस और नो? ओके, मैं वहीं पर आ रही हूँ। निशा आप बताओ, क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है? अगर एक ऑप्शन भी गलत हो जाता है तो ऑप्शन डी तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। निशा समझ में आया क्वेश्चन बेटा आपको? उपरोक्त सभी का मतलब ये है कि तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। हम्म, तो ये पूर्णांक है, बिल्कुल है। पूर्ण संख्याओं का संग्रह भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले नंबर आ रहे हैं, ऋणात्मक संख्याएं आ रहे हैं। प्राकृतिक भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें 0 आ रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
आप ठीक हो अपनी जगह, आपको लगा उपरोक्त सभी हो सकते हैं क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी है, इसमें पूर्णांक भी है, इसमें पूर्ण संख्या भी है। बट क्वेश्चन ये था, हाँ अच्छा आपका ठीक था, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि जो संख्याएं आपको दी गई है संग्रह, ये कौन सा संग्रह है। आप इसको खाली प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आपके पास जीरो भी है, आपके पास ऋणात्मक संख्याएं भी है। आप इसको पूर्ण संख्याओं का संग्रह भी नहीं कह सकते, ये पूर्णांक ही होगा। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देती हूँ। अगर मैं जीरो को कट कर दूं, जीरो को हटा दूं, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सोचो फिर जवाब दो। कोई भी ऑप्शन, क्यों? तो बेटा क्या इन सभी को मैं पूर्णांक नहीं कह सकती? अगर मैं जीरो को हटा भी दूं तो भी, तभी तो पूर्णांक कहूंगी ना इन्हें, तभी पूर्णांक का ही संग्रह रहेगा ये, है ना? क्यों नहीं कह सकती बेटा? ऐसे तो अनगिनत नंबर आते हैं ना। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ, पूर्णांक, पूर्णांक मैम इंटीजर जी पूर्णांक। माइनस और प्लस के साथ ही तो पूर्णांक बनते हैं ना। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो ऑप्शन बी होगा अभी भी। अगर मैं जीरो हटा भी दूं तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, मैं हाँ इसी मैम तरह। जी, हाँ हाँ बोलो मैंने भी बोलो। मैंने भी यही किया है मैम जी, ऑप्शन हाँ बी हाँ हाँ होगा सही। हाँ, अगर मैं दो को भी हटा दूं तो भी पूर्णांक रहेंगे, अगर मैं -1 को भी हटा दूं तो भी ये पूर्णांक का संग्रह रहेगा। ऑप्शन बी ना। हाँ हाँ मैम जी, क्योंकि माइनस और प्लस अब भी बचे हैं इसमें। अभी भी बचे हुए हैं। हाँ नीरज आप ठीक बोल रहे हो क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले नंबर भी है, तो इसलिए पूर्णांक रहेगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? पूर्णांक को हम किससे दर्शाते हैं? z से दर्शाते हैं, है ना? ठीक है वेरी गुड। तो तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। मुझे लगता है अब इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पढ़ ली हैं, उन पे संक्रियाएं पढ़ते हैं। ठीक है, अब उन पे संक्रियाएं पढ़ते हैं। आप सभी को संक्रियाएं आती भी होंगी। संक्रियाएं हम इन्हें कहते हैं सबसे बेसिक चार चीजें जो हम पढ़ते हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, अब ये बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि इन चारों में आपको सबसे इजी क्या लगता है, सबसे मुश्किल क्या लगता है? सबसे इजी क्या लगता है और सबसे मुश्किल क्या लगता है? अपने हिसाब से सबका कुछ ना कुछ वो हो सकता है, लिखो चैट बॉक्स में। सभी इजी हैं? ठीक है, निशा ने बोला कि सभी इजी हैं। और कोई बाकी बच्चे? ओके, प्लस इजी माइनस टफ, ठीक है। सभी अपने अपने बारे में बताओ, तभी मुझे पता चलेगा ना किसको क्या चीज मुश्किल लगती है, फिर हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले अगर हम जोड़ की बात करते हैं, हम एडिशन की बात करते हैं, मुझे एक एक एग्जांपल दो कि हम जोड़ का यूज कहाँ करते हैं। कोई भी एक स्टेटमेंट लिख दो, कोई भी एक वाक्य लिख दो कि हमने यहाँ पे जोड़ का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। सबको पता है अगर एडिशन क्या होता है, जोड़ योग क्या होता है, कोई भी एक एग्जांपल दे दो। ठीक है, जैसे पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आप अपने अपने एग्जांपल देना। ओके ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, बट मुझे ना ऐसे में चाहिए। मान लो आशीन और शानू दो दोस्त हैं, दोनों के पास 5 और 4 टॉफियां। इस क्रमशः का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? क्रमशः जो वर्ड आता है, आपने बहुत बार अपनी बुक में भी सुना होगा। अनम्यूट करके बताना चाहो तो अनम्यूट करके भी बता सकते हो। ये जो क्रमशः वर्ड है, इसका मतलब क्या है?
लगातार मैम लाइन में। जैसे इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया? क्रमशः मैम जी संख्या कोई जैसे 5 और 4 ये संख्या हो सकती है ना। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्रमशः वर्ड का की जरूरत क्यों पड़ी? क्रमशः ना होता तो क्या होता? कोई भी बताओ। सुमित और कौन कौन है? बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में। नीरज, कोई भी बता सकता है। पायल। मैम जी पता नहीं, क्रमशः जैसे कम से कम 5 और 4 टॉफियां ऐसे लग रहा है मुझे। हाँ देखो, क्रमशः बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप ना अपने बुक में आप कई बार सुनोगे। क्रमशः का मतलब क्या होता है? देखो, लाइन वाइज, जैसे आशीन अगर पहले नाम लिखा है ना, तो क्रमशः अगर वर्ड आ गया तो जो सबसे पहला नंबर दिया होगा, जो सबसे पहले नाम के साथ, जैसे अगर आशीन और शानू लिखा है और लिखा है कि दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं, तो इसका मतलब ये है कि आशीन के पास 5 टॉफियां होंगी और शानू के पास 4 टॉफियां होंगी। क्रमशः का मतलब ये हुआ लाइन वाइज। ठीक है। अगर इनके पास एक और दोस्त हो जाता और एक और टॉफी बढ़ जाती तो वो तीसरी वाली तीसरे दोस्त को आती। आप अगर यहाँ पर क्रमशः वर्ड आ गया, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आशिन, क्योंकि अगर यहाँ से मैं क्रमशः वर्ड हटा दूं तो आशिन के पास 5 टॉफियां भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, शानू के पास भी 5 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, है ना। तो क्रमशः का वर्ड ये होता है। क्रमशः वर्ड इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा, ये आप अपनी किताब में भी पढ़ोगे, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा क्रमशः वर्ड। तो अब याद रहेगा सबको क्रमशः का मतलब क्या होता है? जिसका नाम पहले लिखा है उसकी वाली संख्या उसके साथ जुड़ेगी। देखो, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि किसी, मान लो किसी कमरे की या किसी बॉक्स की लंबाई, ठीक है, ऐसे पढ़ा होगा आपने, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 10, 12 और 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर। तो क्रमशः वर्ड का मतलब ये होता है। ठीक है, वेरी गुड। अभी याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या यूज होगा? आशिन और शानू दो दोस्त हैं, उनके पास 5 और 4 टॉफियां हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपके पास? एक मिनट। क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हो दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? प्लस यूज करोगे। तो एक एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया, आप एक एक एग्जाम्पल मुझे बताओ। आप सभी ने कहा कि आप सभी को एडिशन इजी लगता है और सारे इजी लगते हैं, तो बताओ कि ऐसी तरह का छोटी सी स्टेटमेंट बना दो, कोई भी छोटा सा। अनम्यूट करके बताना चाहिए, क्योंकि आप इतना बड़ा अगर टाइप नहीं कर सकते। हाँ चलो पायल, आप बताओ, कुछ भी सोचो अपने मैम पास जी, से। हाँ मैम बोलो जी बोलो निशा। राहुल ने दीपिका को 40 रुपए दिए और उसमें से दीपिका ने 20 रुपए की किताब खरीदी, तो बताओ उसके पास कितने रुपए बचे। ये जोड़ का क्वेश्चन हुआ, एक बार बताओ। माइनस है जी। बट मैं तो जोड़ का पूछ रही हूँ ना, अभी जोड़ के हिसाब से सोचो। ओके मैम। हाँ सभी सोचो सोचो। मैम जी हम्म रेनू ने दीपिका को 60 रुपए दिए और आरती ने भी दीपिका को 40 रुपए दिए, तो बताओ उन दोनों ने उसे कितने रुपए दिए। वेरी गुड वेरी गुड, ये जोड़ का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो नीरज ने लिखा है हम सामान लाते हैं तो उनके, बिल्कुल ठीक। जैसे मान लो आप कोई भी सामान लेकर आए, आपने 10 रुपए की हरी मिर्च ली और 20 रुपए के आलू लिए, तो आपने कुल कितना खर्चा किया? ये बिल्कुल ठीक बोला नीरज ने। और एग्जाम्पल बताओ, अनम्यूट करके भी बता सकते हो। मैं बस देखना चाहती हूँ कि आप कितनी अपने पास से चीजें बना सकते हो, कितनी चीजें सोच सकते हो। आपको एडिशन आता है, आपको योग करना आता है, बट उसका कुछ ना कुछ आपकी डेली लाइफ में भी तो यूज है ना, वो सोचो। और कोई? पायल, आप दोगे एग्जाम्पल? कुछ भी सोच सकते हो आप अपने आसपास से। बहुत बेसिक एग्जाम्पल, आपने एसएसटी के लिए कितनी नोटबुक लगाई हुई है अपनी? अपने आप सभी नोटबुक्स लगाते हो,
एसएसटी के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए कितनी कॉपियां लगाई हुई हैं? 4, ठीक है। और हिंदी के लिए? हिंदी के लिए 1, ठीक है। किसी ने 6 लगाई होंगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ऐसा मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन बना दूं कि आपके पास मान लो 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट के लिए आपने कितनी नोटबुक लगाई हुई है, तो ये कौन इस सिचुएशन में, इस स्थिति में आप क्या करोगे? हाँ बिल्कुल, अगर हम बुक्स लाते हैं तो उनका कुल मूल्य कितना होगा, बिल्कुल ठीक, एक ये सिचुएशन बन सकती है। तो हम अपने आसपास देखें तो हम प्लस का यूज दिन में कितनी बार करते हैं? हम अनगिनत बार करते हैं, है ना। प्लस का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वापस से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आशीन और शानू के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां, तो दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां होंगी? 9 टॉफियां होंगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये तो, है ना, सभी को आता है ये। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें और 5 + 4 9, सभी को आता होगा, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। दोनों के पास कुल 9 टॉफियां थी। अब उसके बाद हम एक डिजिट से बढ़ के 2 डिजिट पर आते हैं। इन दोनों को जोड़ करके क्या आएगा बताओ? बस मुझे ये देखना है आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हो, कितनी फास्ट स्पीड से आप लोग जो है इनको जोड़ घटाव करते हो। 69। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले आप 69 ये इकाई वाले अंक जोड़ते हो, फिर दहाई वाले। इकाई से शुरू करते हैं कि दहाई से शुरू करते हैं? इकाई। इकाई से, ठीक है। ये तो चलो, ये सबने सही कह दिया। पहले हमने इकाई के अंक जोड़े, फिर हमने दहाई का अंक जोड़ा, ठीक है, वेरी गुड। ये तो बेसिक सा एग्जांपल था। अगर मैं आपको नोटबुक और पेन ना दूं, आपके पास मान लो नोटबुक पेन ना हो, आपको ऐसे माइंड में कैलकुलेशन करनी हो, तो कैसे करते हो? सबके अपने अपने तरीके होते हैं, है ना। कोई बता दो म्यूट करके। मैम जी कभी कभी उंगलियों पर भी कर लेते हैं। ठीक है, हाँ पॉसिबल है, उंगलियों पे कर सकते हैं। और देखो मैं अपना बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। जैसे मान लो मुझे दिया आपने कि आपको 52 में 17 को जोड़ना है, 52 में आपको 17 को जोड़ना है, तो मैं क्या करती हूँ, 52 में से 50 को ले लेती हूँ, 17 में से 10 को ले लिया, 50 और 10 कितना हुआ? 60। 60 अब 52 का मेरे पास 2 बचा था, 17 का मेरे पास 7 बचा था, तो इधर इधर मेरे पास 60 आ गया और इधर मेरे पास 9 आ गया। तो मैं उन दोनों को जोड़ देती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, मैं अपना हिसाब बता रही हूँ। अगर मेरे पास नोटबुक पेन नहीं होती, कुछ ऐसे भी करते होंगे कि आप ऐसे माइंड में इमेजिन कर लेते होंगे, 52 और यस 17 मैम, लिखा, यस मैम करते ऐसे ही हैं ऐसे वैसे, करते हैं। यस मैम, है ना। मतलब ऐसे ऐसे पिक्चर सी बन जाती है, सब ऐसे करते हो, पिक्चर बन जाती है, ऐसे ऐसे करके करते हैं। 7 और 8 9 करते हैं सब ऐसे। यस मैम, यस हाँ, मैम। तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो और इसमें बताओ मुझे कि इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। हाँ आंसर देखो, मुझे पता है कि आप लोगों को जोड़ करना आता है, आप लोगों के लिए बहुत इजी है, ठीक है। ये नहीं सोचना आप लोग कि बहुत इजी पढ़ा रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको इसमें से क्या चीज पता चल रही है पुराने वाले क्वेश्चन में, और इसमें फर्क क्या है मुझे वो बताओ। हाँ मैम वो जी तो है कि वहां आप पर जोड़ तो, कर रहे हो। हाँ मैम जी हाँ वहां पर हाँ तो बोलो। ये ऊपर प्लस लगता है ना, हासिल नहीं थी, यहाँ पर है। वेरी गुड। पिछले वाला जो क्वेश्चन किया वो हमने हासिल वाला नहीं किया था, ये वाला क्वेश्चन हासिल वाला है। सभी को आते हैं हासिल वाले क्वेश्चन करने? यस मैम, हाँ, तो हमेशा की तरह हम पहले इकाई को जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 12 तक 2 लिखेंगे या 1 लिखेंगे? तो हमेशा इकाई का अंक लिखते हैं ना, तो 2 लिखेंगे, और ये जो 1 है ये हासिल चला जाएगा, तो 9 10 और 1 11। वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया था। अब मैं इससे थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना बच्चे सॉल्व करते हैं। कौन सबसे पहले करेगा? बात ये है कि कौन सबसे पहले करेगा। मुझे पता है कि आप सभी को आता है।
और अगर किसी को नहीं आता है ना, देखो हासिल वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं या जोड़ करना नहीं आता है, वो बच्चा भी बताएगा बिना शर्माए बिना झिझके, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन मैंने दिया, आप सबने बोला एडिशन बहुत इजी है, मुझे यहाँ पे 2 तरह के आंसर मिल गए। निशा कहाँ गड़बड़ हुई है बेटा? हाँ अब ठीक लिखा है। मैम जी कितना निकाला लिखा तो सही सबने? था। हाँ मैम जी निकाला और तो चार्ट सही में था गलत मैंने, लिख दिया। और जल्दी जल्दी में हाँ मैंने हाँ गलत लिख दिया। जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। ये आया 14263, 12,463 सभी का, वेरी गुड। तो सबसे पहले किसने किया था ये? नीरज, नीरज के नाम से नीरज ही है ना? यस मैम। हाँ हाँ सबसे पहले नीरज ने किया था, वेरी गुड। चलो अब ये भी करो जल्दी से सॉल्व, ये तो अब सभी कर लोगे। अब इसमें देखते सबसे पहले कौन करता है, बट टाइपिंग में गलती नहीं करनी है। ओके तो ये किसने किया है सबसे पहले? ये सबसे पहले निशा ने किया है, वेरी गुड। 14 हासिल को 1, और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 13 हासिल को 1, 1 1 2 3, ये आया। अब देखो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर आपको चलो वो माइनस में पूछूंगी मैं, ठीक है अभी नहीं, वो क्वेश्चन आगे पूछेंगे। अब देखो मैं आपको मेन क्यों पढ़ा रही थी, एडिशन आप लोगों को सभी को आता है, बट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका जोड़ भी हमेशा क्या आता है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आता है। हमेशा ऐसा ही होगा, जब भी आप किन्हीं दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा उनका योग भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही होता है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी से, आसान आसानी क्वेश्चन आएंगे बट सबने पोल में सही सही वाले आंसर करने हैं। अच्छा मैं अभी चैट बॉक्स बंद नहीं करूंगी, ठीक है। सभी बच्चे कोई भी चैट में आंसर नहीं लिखेगा, अच्छे बच्चे हो आप सभी। जब आप कर लोगे तो डन लिख देना चैट बॉक्स में, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है सबने, लेकिन अभी तक 2 बच्चों ने किया है, ठीक है कोई बात नहीं, आराम से करेंगे सब। हाँ और सभी बच्चे ध्यान रखना, जो बच्चे डी लिख रहे हैं उसका मतलब ये है कि उन्होंने कर लिया है, डन है, ऑप्शन डी नहीं है। अभी आप यहाँ से चीटिंग करके और ऑप्शन वहां पे सेलेक्ट करके आ जाएं। अरे अरे पायल यहाँ पे थोड़ी आंसर करना है। पायल पोल सेक्शन में आंसर किया आपने? हम्म, हाँ बिल्कुल ठीक है वैसे ये, हाँ बिल्कुल ठीक किया सबने, 4 3 7 2 1 3, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन करो। अब इस क्वेश्चन को करने में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों को, बट आप लोग सब बहुत स्मार्ट हो, जल्दी से कर लोगे। आपको 765 में 38 को जोड़ना है, देखते हैं कितनी जल्दी हमें इसके आंसर मिलते हैं। डन, ओके सुमित ने कर लिया है सबसे पहले, देखो निशा ने भी कर लिया है, नीरज ने भी कर लिया है, पायल का भी हो गया है, वेरी गुड। हाँ मतलब यहाँ पर लिखते रहो ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चा कर रहा है आंसर।
बाकी बच्चे इसका मतलब क्लास में एक्टिव नहीं है। अच्छा, ये तो आसान क्वेश्चन था, बट सबको पता है जोड़ कैसे करते हैं, किसी एक का ये गलत हुआ है। ठीक है, अब बताओ जरा ऑप्शन बी किसने किया है? हम्म 8 5 13, हासिल को 1, 6 3 9 और 1 10, 7 और 1 8, 803 आएगा बेटा इसका आंसर, ऑप्शन बी नहीं आएगा। अच्छा, मुझे लगता है वो डायरेक्ट देखा 7 6 5 38 और इधर 7 9 इधर वाला। अच्छा, कैरी लेना भूल गया, जो भी जिसने भी ऑप्शन बी किया है वो हासिल लेना भूल गया, ये गड़बड़ हुई है ना। हाँ, ये गड़बड़ नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है सभी ने। चलो एक और क्वेश्चन करो अब। डन, ओके ओके ओके। नीरज ने कर लिया है, निशा ने कर लिया है, सुमित ने कर लिया है, पायल ने कर लिया है। ओके, सुशील के नाम से कौन है बेटा? आप भी अपना नाम बता दो। रवि, आपके आंसर्स नहीं मुझे मिल रहे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे जाके रिजल्ट भी देख सकते हो। अब देखो, क्वेश्चन आसान था, जोड़ करना था, कितने बच्चों ने गलत किया है जल्दी से देख के बताओ। अच्छा, मुस्कान है, ठीक है, कितने बच्चों ने गलत किया है देख के बताओ जरा। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में अपना आराम से, अगर एक क्वेश्चन का नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो एक नंबर गया, आते हुए भी क्या आना चाहिए था इसका करेक्ट आंसर, ए या बी? हाँ, 8 5 13, हासिल को 1, 4 3 7 और 1 8, 2 और 1 3। बेटा कौन बच्चा है जो हासिल नहीं लगा रहा है? मुस्कान, मुस्कान का ठीक है। निशा बेटा कहाँ गड़बड़ हुई? हम्म मैम जी मैंने हासिल नहीं लगाई होगी। वही, ये गड़बड़ नहीं करनी। देखो, आज तो आपकी क्योंकि शुरू वाली क्लासेस हैं इसलिए मैं बहुत इजी इजी रख रही हूँ। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा कि हम प्लस माइनस पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इजी इजी चीजें पढ़ रहे हैं, आगे जाते जाते आपके 10 तक के सिलेबस का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान आदत डालो इस चीज की कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसका आंसर भी ध्यान से उतारो। ठीक है, जल्दी से बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास के लिए, फाइनल क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये वाला आपको वो संख्या याद करनी है जो 642 से 531 अधिक है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? 642 से 531 अधिक है। ओके, नीरज ने कर लिया है। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि इसमें जोड़ होगा, घटाव होगा, गुणा होगा, भाग होगा, क्या होगा? अगर किसी को लग रहा है तो इनको ना थोड़ा छोटा करके क्वेश्चन को समझ लो। इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ के देखो। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 3 अधिक है। 2 से 3 अधिक है, वो संख्या कौन सी होगी? जो 2 से 3 ज्यादा है। ये आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ये मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है ना, 2 से 3 अधिक संख्या। ठीक है, वेरी गुड, सभी के आंसर आ ही गए हैं। तो हमें क्या करना था यहाँ पे, 642 से 531 अधिक है तो हमें यहाँ पे जोड़ करना था। 2 1 3 4 3 7 6 5 11, 1173। सबका यही आया, वेरी गुड, ये सबने ठीक किया। तो हमें यहाँ पे जोड़ना था। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया था ना कि हमने ऐड करना था? क्वेश्चन पढ़ के तो कंफ्यूजन नहीं थी? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
चलो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैम होमवर्क दे दो। हाँ होमवर्क मैं अभी बता रही हूँ, 1 मिनट। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं पहले।